यूपी में 20 नवंबर को विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव है, जिसके चलते तमाम सियासी दलों के प्रचार का शोर भी सुनाई दे रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अब तक चुनावी रैलियों और जनसभाओं से दूरी बनाई हुई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन मायावती और आकाश आनंद ने अब तक एक भी जनसभा या रैली नहीं की। देखिए रिपोर्ट। यूपी की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक 18 नवंबर की शाम तक ही प्रत्याशियों के पक्ष में सार्वजनिक मंच से प्रचार प्रसार की इजाजत है। ऐसे में अब प्रचार के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम सियासी दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रैली और जनसभाओं से अब तक दूरी बना रखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 में से किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के लिए कोई जनसभा नहीं की है। वहीं पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी जनता के बीच में जाकर चुनावी माहौल नहीं बनाया है। ऐसे में पूरी जो जिम्मेदारी है वो प्रत्याशियों के कंधे पर है। विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। बीएसपी ने 2 मुस्लिम, 4 सवर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बीएसपी के उम्मीदवारों से बाकी सियासी दलों के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ सकती है। एसपी और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रचार के मामले में बीएसपी पीछे है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 सीटों में से एक पर भी अब तक अपने प्रत्याशी के पक्ष में कोई जनसभा नहीं की है। यहाँ तक कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी अब तक किसी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने नहीं उतरे हैं। बड़े नेताओं की बेरुखी से उम्मीदवारों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। वो अकेले अपने दम पर माहौल बनाने में जुटे हैं। रही बात कैंपेन की, बहुजन समाजवादी पार्टी का तो समर्थन पहले से ही एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है। उनका कोई नेता, चाहे आकाश आनंद जी हो या जो भी नौजवान लोग हैं उनके यहाँ, कोई कोऑर्डिनेटर मैदान में नहीं है। तो अनुसूचित वर्ग के लोग ये जानते हैं कि जो उनके आरक्षण की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान की जो लड़ाई है, अगर कोई लड़ सकता है तो उसकी कोई ताकत किसी में बची है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट नेता माननीय अखिलेश यादव जी। बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी ने प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की थी, लेकिन अब तक मायावती समेत कोई बड़ा नेता यूपी में जनसभा या प्रचार करता नहीं दिख रहा। मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड में रैली की है, लेकिन यूपी में अभी तक उनकी कोई रैली नहीं हुई। आकाश आनंद ने भी यूपी में कोई रैली या जनसभा नहीं की। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कुछ सीटों पर प्रचार जरूर किया है, लेकिन बीएसपी का कोई बड़ा नेता उपचुनाव में एक्टिव नजर नहीं आ रहा। बसपा सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 40 स्टार प्रचारक की सूची भी तैयार की गई थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जमीन पर नहीं दिखाई दिया। इस उपचुनाव में बसपा के लिए आज़ाद समाज पार्टी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बसपा की ओर से किसी भी बड़े नेता का जमीन पर ना उतरना और जनता के बीच में ना जाना प्रत्याशियों का मनोबल गिराता हुआ दिखा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देवकी नंदन, साध्वी ऋतंबरा, जगतगुरु शंकराचार्य समेत कई साधु संत शामिल होंगे। धर्म संसद की बैठक में सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी, साथ ही सनातन विरोधी कामों पर रोक की मांग भी उठेगी। इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण मार्ग को खोलने की मांग भी होगी। धर्म संसद में देश के कोने कोने से साधु और संत समाज शामिल होगा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड का आह्वान किया जाएगा। तमाम सियासी दलों से इसे लेकर समर्थन भी मांगा जाएगा। वाराणसी के देव दीपावली में भी बटोगे तो कटोगे का नारा चर्चा में है। पांडे घाट पर इस स्लोगन के साथ 51,000 दीपों से इस नारे को प्रज्वलित किया गया। सीएम योगी के जरिए दिए गए इस साल के नारे को देव दीपावली के मौके पर प्रज्वलित किया गया। संदेश स्पष्ट है कि हिंदू एकजुटता होनी चाहिए।
दीपावली की अद्भुत छटा में सीएम योगी का दिया गया नारा खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये नारा वही है, बटोगे तो कटोगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ। आज वाराणसी के देव दीपावली में आकर्षण का केंद्र बन गया है। वाराणसी के पांडे घाट पर स्थित यहाँ के आयोजकों ने बकायदा 51,000 दीपों से बटेंगे तो कटेंगे को प्रज्वलित किया है। यह विशेष तौर से अलग थीम पर यह किया गया है। बनारस के सभी घाटों पर एक अलग अलग थीम देखा जाता है, तो इस घाट के आयोजकों ने इस थीम को निर्धारित किया। उनका साफ कहना है कि जो सीएम योगी का जो ये नारा है वो बिल्कुल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है और यही कारण है कि देव दीपावली पर हमने 51,000 दीपों से यह नारा लिख करके एक बड़ा संदेश दिया है ताकि हिंदू एकजुट रहें। फिलहाल यह जो पूरा नारा है वो आते जाते लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इसी के साथ इस भव्य देव दीपावली में यहाँ के आयोजकों ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।